दोस्तों, आज हमारे भारत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर किसी जाति वर्ण के लोगों के सामने या साथ उच्चारण करते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। जैसे ऐसी वर्ग है और एक जाति आती है जैसे जाटव चमार। यह जाति के लोगों को अगर ढेड़ कहते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यह ढेड़ शब्द कहाँ से आया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कुछ घृणात्मक लग रही होगी, लेकिन आप कुछ टिप्पणी करने से पहले पूरा वीडियो देखना, तब कुछ कहना और सोचना। इस ढेड़ शब्द के पीछे की कहानी का इतिहास बहुत बड़ा है। यह शब्द हमारे बीच में कब और कैसे आया और इस शब्द से जलन या हमें बुरा क्यों लगता है। दोस्तों, आपको, हमको या सभी लोगों को पता है कि किसी मूल शब्द को अगर कोई बिगाड़ कर प्रयोग करता है तो उस शब्द से हमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा ही मूल शब्द का बिगड़ा हुआ शब्द है ढेड़ शब्द। आइए दोस्तों, इसे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, यह ढेड़ शब्द बुद्धिज्म का बिगड़ा हुआ शब्द है। दोस्तों, बुद्धिज्म की मूल शाखाएं हैं जैसे महायान शाखा, थेरवाद और वज्रयान। दोस्तों, सबसे पुरानी शाखा है थेरवाद, इसके बाद महायान शाखा बनी और इसके बाद वज्रयान शाखा। बाद में थेरवाद को हीनयान भी कहने लगे। दोस्तों, आज आपको बता दूं कि जो थेरवाद को मानने वाले लोग थे उन्हीं को लोग ढेड़ कहने लगे। थेर का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे ढेड़ शब्द का मूल शब्द थेर है और वो लोग समझ जाते थे। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर कुछ शब्दों का उच्चारण सही नहीं करना आता है और कुछ अलग अलग जगह की बोली भाषाओं में भी अंतर होता है। जैसे कुछ लोग कुछ अलग अलग जगह पर एक ही शब्द का उच्चारण अलग अलग हो जाता है। जैसे बाबा साहब के नाम को कई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे किसी जगह पर अम्बेडकर, किसी जगह पर अम्बेडकर, किसी जगह पर अम्बेडकर। इसी प्रकार थेर शब्द का बिगड़ा हुआ शब्द है ढेड़। दोस्तों, इसकी प्रमाणिक बातें भी समझ लो। दोस्तों, ब्रिटिश लोगों ने खासकर जेम्स बर्जेस और जेम्स परफ्यूजन ने एलोरा का रिपोर्ट बनाया है कि एलोरा जो महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है, जो एलोरा की गुफाओं के नजदीक आसपास के लोग उन गुफाओं को थेरों की गुफा की जगह ढेड़ों की गुफाएं बोलते थे। दोस्तों, थेरवादी बुद्धिस्टों की गुफाओं को ढेड़ों की गुफाएं वहाँ के लोग बोलते थे। तो आज भी देश भर के अछूत लोगों को ढेड़ कहा जाता है क्योंकि वह थेरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं। दोस्तों, ढेड़ शब्द किसी दूसरी भाषा से नहीं आया है। दोस्तों, जेम्स बर्जेस और जेम्स परफ्यूजन ने आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में लिखा है कि लोग थेर को ही ढेड़ कहते थे। तो दोस्तों, अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि थेर शब्द का ही बिगड़ा हुआ शब्द ढेड़ है। और दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि भारत में जितने भी अछूत वर्ग के लोग हैं उनको ढेड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि वह लोग बुद्धिस्ट हैं, थेरवादी बुद्धिस्ट हैं। आज उनको अपना धर्म भुला दिया गया है, लेकिन वे थेरवादी बुद्धिस्ट हैं और ये लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि थेरवादी बुद्धिस्टों को ही ढेड़ कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जितने भी शब्द हैं उन लोगों ने इस तरह से घृणात्मक शब्दों में उनको कन्वर्ट कर दिया है कि जिससे हम लोग अपने उन शब्दों की खोज ही न कर सकें, उन शब्दों को जान ही ना पाएं, उन शब्दों के पीछे हमारी क्या कहानियां हैं उनको समझ ही ना पाएं। इसी से अपना कल्चर खत्म होता जा रहा है और हुआ है। अब इस ढेड़ शब्द से यह क्लियर हो गया होगा कि आप लोग जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को ढेड़ कहा जाता है, जितनी जातियां हैं अछूत वर्ग में ज्यादातर आती हैं, उन्हीं लोगों को ढेड़ कहते हैं। इस ढेड़ शब्द से यह क्लियर हो गया होगा कि आप लोग थेरवादी बुद्धिस्ट हैं। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके जितने भी अछूत वर्ग के लोग हैं वो सभी बुद्धिस्ट हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।